हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। मैं हूँ मुनमुन दे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। अभी तक हम लोग जियोग्राफी को एसएसटी के पार्ट के हिसाब से हम लोग पढ़ते थे, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स। बट अभी क्लास 11 में हम लोग जियोग्राफी को एक अलग सा चैप्टर, अलग सा सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन का मतलब, ये जो डिसिप्लिन है इसके मतलब है सब्जेक्ट। जियोग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट द physical environment of the earth, human activities and their interactive relationship। तो जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी है एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जो हमें फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे अर्थ के बारे में हम लोगों को बताता है, और उसके साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे रिलेट है, उसके इंटरैक्टिव रिलेशनशिप के बारे में भी हमें बताता है। उसके बाद है व्हाई शुड वी स्टडी जियोग्राफी। हम लोग जियोग्राफी क्यों पढ़ेंगे? वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग इन मेनी वेज, वी डिपेंड ऑन द रिसोर्स टू सस्टेन आवर सेल्फ इन द सराउंडिंग एरियाज। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, और हमारे जो लाइफ है, हमारे लाइफ जो है वो पूरे अर्थ के फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हम लोग एनवायरनमेंट से रिसोर्स कलेक्ट करके उसके हिसाब से ही हमारे लाइफ को चलाते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी सबसिस्टेंस ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस ईटेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो लोग प्रिमिटिव सोसाइटी में जो लोग रहते थे, उन लोगों के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट या नेचुरल एनवायरनमेंट क्या था? ओनली ईटेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स थे। वो लोग सिर्फ पेड़ से फल खाते थे, एनिमल्स खाते थे। With the passage of time, we developed technologies and started producing our food using natural resources such as land, soil and water। जितने दिन गए, टाइम पास हुआ, we developed technologies। हम लोग क्या किए? टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। उसके बाद हम लोग फूड को नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, इसके हेल्प से हम लोग फूड की प्रोडक्शन शुरू किए। वी एडजस्ट आवर फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिविलिंग वेदर कंडीशन। हम लोग हमारे जो फूड हैबिट्स और क्लोथिंग है वो वेदर के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में हम लोग बहुत ही हल्के से कपड़े पहनते हैं, जबकि हम लोग विंटर के सीज़न में हम लोग क्या करते हैं? विंटर के सीज़न में हम लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। There are variation in the natural resource base, technological development, adaptation with modification of physical environment, social organization and cultural development। तो देयर वेरिएशन ऐसे क्या होता है? ये जो वेरिएशन है डे बाय डे, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, फिर फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। उसके बाद है एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी यू शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल द फेनोमेना विच वेरी ओवर स्पेस। हम लोग एज ए जियोग्राफी के स्टूडेंट के हिसाब से हमें बहुत ही क्यूरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे चारों ओर जो नेचुरल फेनोमेना हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हमें जानने की बहुत ही ज़रूरी होता है। You learn about the diverse land and people। हम लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ में डाइवर्स लैंड्स है एंड पीपल है। You should be interact in understanding the changes which have taken place over time। दिन ब दिन क्या हो रहा है? जब टाइम चेंज हो रहा है तो लैंड और पीपल भी चेंज हो रहा है। जियोग्राफी equips you to appreciate diversity and investigate into the causes responsible for the creating such variation
over time and space. जियोग्राफी का क्या करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे किसके लिए, ये जो डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर, ये डाइवर्सिटी क्यों है, कैसे है, ये जानने के लिए आपको अप्रिशिएट करेंगे एंड इन्वेस्टिगेट करने का मौका भी देंगे कि कौन कौन सी चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. You will develop skill to understand the globe converted into maps and have a visual sense. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जियोग्राफी अर्थ के बारे में समझने के लिए आपको ग्लोब के बारे में आपके स्किल को डेवलप करना पड़ेगा. The understanding and the skill obtained in the modern scientific techniques such as GIS and computer cartography equips you meaningfully contribute to the national endeavor for the development. जब आप मैप के बारे में अपनी स्किल को डेवलप कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि जितने मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स है जियोग्राफी रिलेटेड, जैसे GIS, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो आपको अर्थ के बारे में समझने में और भी हेल्प करेगा. देन है व्हाट इज जियोग्राफी. जियोग्राफी क्या है. यू नो दैट अर्थ इज आवर होम. हम लोग जानते हैं कि अर्थ है हमारे होम. इट इज ऑल्सो द होम ऑफ मेनी अदर क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल विच लिव ऑन द अर्थ एंड द सस्टेन. सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं, ये अर्थ जो है अदर्स जो क्रिएचर्स है बिग स्मॉल सभी के लिए ही अर्थ होम है. द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. अर्थ के जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है. इट वेरिएशन इन द फिजिकल फीचर्स. जैसे हम लोग देखते हैं कि अर्थ में माउंटेन है, हिल है, वैलीज है, प्लेन्स, प्लेटूज, ओशंस, लेक, डेजर्ट, वाइल्डनेस, सब कुछ है. There are variation in its social and cultural features too. उसके ऊपर डिपेंड करके ही ये माउंटेन के लोग के अलग से सोशल एंड कल्चरल होते हैं. हिल्स के लोगों के अंदर अलग सा कल्चर होता है. प्लेन्स के लोगों के अंदर अलग सा कल्चर होता है. There are villages, cities, roads, railways, ports, markets and many other elements created by human beings across the entire period of their cultural development. जितने दिन गए जितने अपने कल्चर को डेवलप्ड किया, उसके साथ साथ वो क्या किया, विलेज, सिटी, रोड्स, रेलवे, पोर्ट, मार्केट, सब कुछ ह्यूमन बींग्स अपने हिसाब से डेवलप्ड कर लिया. This is variation provide a clue to the understanding of the relationship between physical environment and social features. ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन हमें क्या समझने के लिए क्लू देता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे कल्चरल फीचर्स और सोशल फीचर्स इंटरलिंक्ड है, ये हमें जानने के लिए क्लू देता है. द फिजिकल एनवायरनमेंट हैज प्रोवाइड द स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटी इनैक्ट द drama of their creative skill, which tools and technique which they invented and developed in the process of their cultural development. ये जो physical environment है, ये है एक stage है, और हम human beings क्या करते हैं, हम human beings उस stage के ऊपर हम लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं. किससे ड्रामा क्रिएट करते हैं, हमारे जो क्रिएटिविटी, जो स्किल्स है, हम लोग टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ साथ हेल्प के साथ हम लोग नए नए जो कल्चरल डेवलपमेंट इन्वेंट करते हैं या फिर डेवलप करते हैं, सब कुछ हम फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर ही हम लोग सब कुछ अप्लाई करते हैं. नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन posed earlier as to what is geography. In very simple words, it can be said that geography is the description of the earth. बहुत ही सिंपल वर्ड में what is geography बोलने से आंसर क्या होगा, it can be said that geography is the description of the earth. अर्थ के बारे में description. The term geography was first coined by Eratosthenes, a Greek scholar. First geography वर्ड कौन यूज किया, एरोस्टोस्थेनिस, जो एक ग्रीक स्कॉलर है. The word has been derived from two roots.
from Greek language geo means earth and graphos means description. Put together they mean description of the earth. तो geography का मतलब क्या हुआ? Description of the earth. The earth has always been seen as the adobe of human beings, and thus scholars define geography as the description of the earth as the adobe of human beings. अर्थ में ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा है, इसलिए अर्थ जो है जियोग्राफी जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द एडॉप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. You are aware of the fact that reality is always multifaceted and the earth is also multidimensional. That is why many disciplines from natural science such as geology, pedology, oceanography, botany, zoology and meteorology and a number of sister disciplines in the social science such as economics, history, sociology, political science, anthropology, etc. study different aspects of the earth surface. तो इसके मतलब क्या है? देखिए, पहले बताया कि the earth is also a multi-dimensional. multi-dimensional का मतलब क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना मल्टी टैलेंटेड. कुछ स्टूडेंट है जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, ड्राइंग में भी अच्छे हैं, उसके साथ साथ सिंगिंग, डांसिंग सब में अच्छे होते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट को हम लोग कहते हैं क्या? मल्टी टैलेंटेड. सेम द अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल. दैट इज वाई मेनी डिसिप्लिन मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट जो है जो नेचुरल साइंस रिलेटेड है. नेचुरल साइंस जैसे जूलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मेट्रोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट जो है और उसके साथ सिस्टर डिसिप्लिन, उसके साथ सोशल साइंस के भी जो सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये सभी के साथ क्या है? स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. ये सभी सब्जेक्ट में हम लोग अर्थ के बारे में ही पढ़ेंगे. जियोग्राफी इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी बट एट द सेम टाइम. जियोग्राफी क्या है? इन सभी सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है मगर एक के साथ एक जुड़े हुए हैं. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन. जियोग्राफी इन सभी सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं. Geography derives its database from all the natural and social science and attempt their synthesis. Geography क्या है? ये जो नेचुरल साइंस है जैसे जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, उसके साथ सोशल साइंस में जो हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सभी सब्जेक्ट से जियोग्राफी क्या करते हैं? अपने डेटाबेस को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो उसे प्रोसेस करते हैं. उसके बाद वो उसे प्रोसेस करते हैं. देन आते हैं कि अ नंबर ऑफ फेनोमेनन आर सिमिलर एंड मेनी आर डिसिमिलर. बहुत सारे फेनोमेनन है जो सिमिलर है और बहुत सारे है डिसिमिलर. इट वॉज देयरफॉर लॉजिकल परसीव जियोग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन. तो एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब है अलग अलग एरिया जो है उसके अलग अलग फीचर्स हैं. जियोग्राफर्स do not study only the variation of the phenomenon over the earth's surface or space but also study the associations with the other factors which cause this variation. तो ये एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक एक एरिया डिफर करते हैं. जैसे एक एक एरिया डिफर करते हैं, जैसे माउंटेन के एरिया में अलग, माउंटेन के एरिया में जो दिखाई देगा प्लेन एरिया में वो दिखाई नहीं देगा. तो जियोग्राफर का काम क्या है? जियोग्राफर का काम है ये सोचना कि ये जो फिनोमेनन हो रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर स्टडी करना और वो क्यों हो रहा है, एक एक जगह में एक एक एरिया में अलग अलग क्यों हो रहा है, वो भी इन्वेस्टिगेशन करना है जियोग्राफर्स का काम.
For example, cropping pattern differ from region to region, but the variation in cropping pattern as a phenomenon is related to the variation in soils, climate, demands in the market, capacity of the farmer to invest and technologically inputs available to her or him. जैसे क्या बोल सकता है कि क्रॉपिंग जो पैटर्न है वो एक एक जगह में, एक एक टाइप में, एक एक रीजन में, एक एक जगह में उसका पैटर्न डिफर करता है. जैसे क्या हमारे वेस्ट बंगाल में उड़ीसा में पैडी जो है, राइस कल्टीवेशन जो है वो मेन कल्टीवेशन है, जबकि पंजाब में वो कॉमर्शियल फार्मिंग के हिसाब से हम लोग जानते हैं. तो उसके साथ साथ एक क्रॉप के अलग अलग जगह में उसका सॉइल, क्लाइमेट, उसके ऊपर मार्केट में वो क्रॉप्स के डिमांड, फिर कैपेसिटी ऑफ फार्मर टू इन्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकली इनपुट्स, इन सब के ऊपर भी ये क्रॉपिंग पैटर्न डिफर करते हैं. As a geographer, explain to the phenomenon in a frame of cause and effect relationship. Geographer का और काम क्या है? ये जो phenomenon है इसके cause and effect, ये क्यों हो रहा है और इसका effect क्या है, ये relationship ढूंढना भी geographer का काम है. As it does not only the help in interpretation but also foresees the phenomenon in future. जो future में और भी इसे इंटरप्रेट किया जाएगा और फ्यूचर में ये कैसे हो या ना हो ये भी बताना जियोग्राफर का काम है. द जियोग्राफिकल फेनोमेना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक. ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. जियोग्राफिकल फेनोमेना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक. ये एक जगह जो है ये एक जगह स्टैटिक नहीं है, ये हाईली डायनामिक है, ये हर रोज चेंज हो रहा है, एक जगह ये स्टैटिक नहीं है. जे चेंज ओवर टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ एंड द एवर एक्टिव ह्यूमन बींग्स. ये हर रोज चेंज हो रहा है ह्यूमन बींग्स और अर्थ के ऊपर जो चेंजिंग पैटर्न हो रहा है उसके साथ ह्यूमन बींग्स के एक्टिव परफॉर्मेंस के लिए ये चेंज हो रहा है. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट और एक पार्ट में, द इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बींग हैज बीन वेरी सस्टेंटली डिस्क्राइब बाय द पोएट फॉलोड बाय द डायलॉग बिटवीन ह्यूमन और नेचर को हम लोग गॉड के हिसाब से जानते हैं. हम लोग नेचर को पूछते हैं, जैसे हम लोग नेचर को हमारे गॉड या गॉडेस के हिसाब से हम लोग देखते हैं. द लिंक रूट्स एंड नोड्स सेटलमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हायरार्कीज इंटीग्रेटेड द स्पेस एंड ग्रेजुअली इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड. As a social science discipline, geography studies the spatial organization and spatial integration. As a geographer के हिसाब से हमारे काम क्या है, ये जो लिंक और रूट्स है, लिंक और रूट्स और नोड्स ऑफ सेटलमेंट, ये जो है इन सभी को हमें इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेटेड द स्पेस एंड ग्रेजुअली इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड. एज ए सोशल साइंस डिसिप्लिन जियोग्राफी स्टडीज द स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक एक जगह में कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है. स्पेशियल इंटीग्रेशन, एक एक जगह को कैसे एक के साथ एक को हम लोग जुड़ सकते हैं, ये भी सोशल साइंस के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से हमें एज ए जियोग्राफर के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा. जियोग्राफर हैज डिसिप्लिन इज कॉन्सर्न विथ 3 सेट ऑफ क्वेश्चन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि जियोग्राफी में 3 क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जियोग्राफी में 3 क्वेश्चन क्या है. सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. दिस आर क्वेश्चन अबाउट व्हाट.
जियोग्राफी में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। ये क्यों है, ये क्या है, ये क्यों है और ये कहाँ है। ये 3 जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस क्वेश्चन आर अबाउट व्हाट। जैसे हम लोग नेचर में हम लोगों को बहुत सारे ऐसे चीज़ हम लोग देखते हैं, पहले देख के ही हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचर एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दीज आर द क्वेश्चन अबाउट वेयर। उसके बाद जब हम वो चीज़ जान लेते हैं कि वो क्या है, उसके बाद हमें जानना पड़ता है कि ये चीज़ कहाँ कहाँ मिलता है, हमारे अर्थ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ये चीज़ हमें कहाँ मिलेगा। ये जानने के लिए हमें वेयर क्वेश्चन का उत्तर जानने की बहुत ही ज़रूरी है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स and the process and phenomenon. This aspect of the geography is related why. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि ये जो कैजुअल एक्सप्लेनेशन और द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड प्रोसेस एंड फेनोमेना वो क्यों हो रहा है। ये जो अर्थक्वेक हो रहा है, ये वॉल्केनो जो हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है, ये सब कुछ अर्थ के रोटेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्स notes of spatial characteristics and attributes. It studies the pattern of the distribution, location, concentration of the phenomenon over space, interpret them, providing explanation of this pattern. तो as a geography as a discipline, तो जियोग्राफी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हमें किसके साथ रिलेट करता है, स्पेस के साथ। स्पेस मतलब एरिया के साथ रिलेट करता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी हमें रिलेट करता है कि हमें जियोग्राफी हम लोग क्यों पढ़ेंगे। इट स्टडीज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, कॉन्सेंट्रेशन, फेनोमेनन ओवर स्पेस, इंटरप्रीट देम, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, सब कुछ के बारे में हमें जानने के लिए जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोल कहाँ मिलता है, कौन सी स्टेट में, इंडिया के कौन सी स्टेट में हमें कोल मिलेगा, कोल के डिस्ट्रीब्यूशन हमें जानना पड़ेगा। उसके साथ ऐसे जो भी मिनरल्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन जानना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें क्या जानना पड़ेगा कि फेनोमेनन, जो अर्थ के ऊपर जो फेनोमेना हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके भी एक्सप्लेनेशन हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का मतलब क्या है। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्ट को इकट्ठा करता है। उसका मतलब क्या है, जियोग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर टाइम प्रोसेसिंग में रहता है। सिंथेसिस मतलब प्रोसेसिंग भी आप लोग बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट अ स्टैटिक, इट ऑलवेज डायनामिक। इट अटेम्प्ट्स अ स्पेशियल सिंथेसिस। स्पेशियल सिंथेसिस का मतलब क्या है, जियोग्राफी अटेम्प्ट स्पेशियल सिंथेसिस। स्पेशियल सिंथेसिस का मतलब है, मान लीजिए आप एक एरिया, स्पेटियल मतलब आप एक स्पेस पकड़ लिया, एक एरिया को पकड़ लिए, तो इस एरिया के वेजिटेशन, इस एरिया के सॉइल, इस एरिया के ह्यूमन एक्टिविटीज़, इस एरिया के वेदर और क्लाइमेट, सभी के बारे में आपको पता लगाना है। सो इट अटेम्प्ट्स स्पेशियल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस। टेम्पोरल मतलब क्या है, टाइम। हिस्ट्री अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस। टेम्पोरल मतलब क्या है, टेम्पोरल मतलब है टाइम। हिस्ट्री हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री हम सभी स्टूडेंट को पसंद नहीं आता है, कुछ स्टूडेंट को, क्योंकि हिस्ट्री हमें जो बताते हैं ऑलवेज हम लोगों को ईयर याद रखना पड़ता है, डेट, ईयर, ये सब कुछ याद रखना पड़ता है।
इसलिए हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में जो भी कुछ काम होता है सब कुछ ही टाइम के हिसाब से। टेम्पोरल सिंथेसिस मतलब क्या है? टाइम। तो जियोग्राफी है हम स्पेस, किसी भी एक जगह, एक एरिया, एक लोकेशन या स्पेस पकड़ के हम लोग काम करते हैं। इस एरिया के लोग के, इस एरिया के वेदर, इस एरिया के क्लाइमेट या इस एरिया के ह्यूमन एक्टिविटीज, सॉइल, इसके बारे में जियोग्राफी बात करते हैं। और पास में हिस्ट्री क्या काम करते हैं? हिस्ट्री जो है टेम्पोरल सिंथेसिस, मतलब हिस्ट्री ऑलवेज टाइम के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इस ईयर से लेके इस ईयर तक मिडिवल पीरियड, उसके बाद इस ईयर से लेके इस ईयर तक हम लोग पकड़ते हैं मॉडर्न पीरियड। तो हिस्ट्री हमें टेम्पोरल सिंथेसिस बोलते हैं। इट अप्रोच इज होलिस्टिक इन नेचर, इट रिकॉग्नाइज्ड, इट अप्रोच इन होलिस्टिक्स इन नेचर मतलब क्या है? ये हमें ऑलवेज एज ए होल के हिसाब से, मतलब पूरे जो भी कुछ आपको जानना है पूरा जानने के लिए बोलते हैं। इट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड है एक सिस्टम, इंटरडिपेंडेंसी का एक सिस्टम में वर्ल्ड चलते हैं। जियोग्राफी एज एन integrated discipline has interface with numerous natural and sciences। जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी एक ऐसे सब्जेक्ट है जो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस सभी के साथ मिलके काम करते हैं। हमारे कुछ कुछ जो फ्रेंड रहते हैं ना, जो फ्रेंड जो जिसके साथ साइंस स्टूडेंट्स की भी फ्रेंडशिप रहते हैं और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट का भी फ्रेंडशिप रहता है, जियोग्राफी सेम ऐसे ही काम करते हैं। जियोग्राफी के साथ नेचुरल एंड सोशल साइंस दोनों का ही एक इंटर रिलेशन रहता है। ऑल दिस साइंस वेदर नेचुरल एंड सोशल हैव वन बेसिस ऑब्जेक्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द रियलिटीज। ऑल दिस साइंसेस नेचुरल एंड सोशल सभी का क्या ऑब्जेक्ट है? कि अंडरस्टैंडिंग द रियलिटीज। एवरी डिसिप्लिन कॉन्सर्न विद साइंटिफिक नॉलेज इज लिंक्ड विद जियोग्राफी एज मेनी देयर एलिमेंट्स वेरी ओवर स्पेस। हर एक डिसिप्लिन मतलब हर एक सब्जेक्ट जो है जिसमें साइंटिफिक नॉलेज की हमें ज़रूरत होता है वो जियोग्राफी के साथ ही रिलेटेड है। जियोग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इन टोटलिटी इन द स्पेटियल पर्सपेक्टिव। जियोग्राफी क्या करते हैं? जियोग्राफी हमें वो जानने के लिए हेल्प करता है पूरे स्पेटियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। स्पेटियल पर्सपेक्टिव मतलब पूरे जो स्पेस है उसके बारे में जानने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? जियोग्राफी। Geography thus not only takes note of the difference in the phenomenon from place to place but integrate them holistically which may be different from others place। तो जियोग्राफी हमें क्या करता है? जियोग्राफी सिर्फ जो फेनोमेनन है जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, ये जो फेनोमेनन है इसके बारे में हमें सिर्फ बताता ही नहीं है कि प्लेस टू प्लेस ये डिफर करता है, उसके साथ इंटीग्रेट मतलब एक साथ करते हैं होलिस्टिकली विथ मे बी डिफरेंट एट अदर प्लेस। अदर प्लेस में भी वो कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, वो जानने के लिए भी जियोग्राफी हमें हेल्प करता है। A geographer is required to have a broad understanding of all the related field to be able to logically integrate। तो एज ए जियोग्राफर के हिसाब से आपको क्या जानना पड़ेगा? जियोग्राफर के हिसाब से आपको ये अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि टू एबल टू लॉजिकली इंटीग्रेटेड देम, हर एक फील्ड को रिलेट करना है और उसे क्या करना है? लॉजिकली इंटीग्रेट करना है, मतलब लॉजिकली एक साथ में उसे जुड़ना है। यही है जियोग्राफी का काम। स्पेटियल डिस्टेंस इटसेल्फ हैज बीन वेरी पोटेंट फैक्टर टू ऑल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। स्पेटियल डेप्थ प्रोवाइड डिफेंस टू मेनी कंट्रीज particularly in the last century। In tradition warfare countries large side in areas gain time at the cost of the space। तो ये पैटियल डिस्टेंस क्या करता है? ये पैटियल जो डिस्टेंस है ये हमारे
हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में नॉर्थ के पोजीशन में हिमालयन माउंटेन्स है, जहाँ बाहर से कोई भी जो इन्वेंडर्स है वो हमारे देश में घुस नहीं सकते थे। मगर ये जो पाकिस्तान के साइड से या अफगानिस्तान के साइड से इन्वेंडर्स हमारे देश में घुसते थे। तो डे बाय डे क्या हुआ, डे बाय डे जितना टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हुआ, जैसे सुएज कैनल में जब ट्रांसपोर्टेशन चालू हुआ तो ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश पूरे घूम के नहीं आके बाई सुएज कैनल के थ्रू से हमारे जो मुंबई पोर्ट है उस पोर्ट में इजीली आ सकते थे। इससे क्या हुआ, पहले जो डिस्टेंस घूम के आ रहे थे वो अभी बहुत ही कम हो गया। इसलिए बोला गया कि जियोग्राफी में क्या है, स्पेशियल डिस्टेंस इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जियोग्राफी में डिस्टेंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के हिसाब से वो काम करते हैं। इसके बाद है कि द डिफेंस प्रोवाइड ओशनिक एक्सपेंस अराउंड द कंट्रीज न्यू वर्ल्ड हैज प्रोटेक्ट देम फॉर वर्ड्स बीइंग इम्पोर्ट्स ऑफ देयर सॉइल। तो जियोग्राफी में क्या है, हम देख सकते हैं हिस्ट्री में जो भी कुछ वार हुआ सब कुछ जो है टाइम के चेंज होने से ये हमारे जो डिस्टेंस है वो भी कम हो गया। सब कुछ ही डिस्टेंस के हिसाब से कम होते होते अभी तो पूरे अर्थ जो है एक ग्लोबल विलेज बन गया। अर्थ अभी जो है एक ग्लोबल विलेज बन गया, मतलब हमारे हाथ के मुट्ठी के अंदर आ गए।